बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले 10 दिन से आपने लगातार 10 एपिसोड डायबिटीज के बारे में सुना होगा, उसे फॉलो किए होंगे और आप आराम पाए होंगे। तो दोस्तों, हमने सोचा क्यों ना हम आज के समय की एक और लाइफस्टाइल डिजीज जिसे थायराइड कहते हैं, थायराइड से छोटे छोटे बच्चे, गरीब अमीर सब लोग परेशान हैं और थायराइड को लाइफस्टाइल बीमारी मान के इसके लिए लोग पूरी जिंदगी भी दवा खा रहे हैं। तो दोस्तों, इस पे भी हमने एक 10 महा एपिसोड का महा सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम शुरू करेंगे पहले एपिसोड को। एक एक करके 10 एपिसोड में थायराइड से संबंधित सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। थायराइड क्या होता है, थायराइड क्यों होता है, थायराइड में वजन क्यों बढ़ता है, थायराइड को हम नेचुरल तरीके से कंट्रोल कैसे करें, क्या हम थायराइड से मुक्त हो सकते हैं, क्या हम थायराइड से छुटकारा पा सकते हैं। आपके हर एक प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा इस महा एपिसोड में। इसलिए दोस्तों, इस एक भी एपिसोड को मिस मत करिएगा, पूरा एपिसोड सुनिएगा। तो दोस्तों, आज का पहला एपिसोड है थायराइड होता क्यों है। थायराइड होता क्यों है, हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड की असली जड़ क्या है, आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस दोनों क्या कहते हैं इस पर। दोस्तों, अगर आपका वजन बढ़ रहा है, बाल झड़ रहे हैं, थकान हमेशा बनी रहती है और रिपोर्ट में लिखा है थायराइड पॉजिटिव, लेकिन सवाल ये नहीं है कि दोस्तों थायराइड है या नहीं है, सवाल ये है कि थायराइड आखिर हुआ ही क्यों। हम अपने रिपोर्ट पे नहीं ध्यान दें, हमारे मन में हमेशा ये प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए जब भी आपको कोई बीमारी हो, ये बीमारी आखिर हमें हुई ही क्यों है। उसी तरह से थायराइड हुआ ही क्यों। आज हम दोस्तों शुरू करेंगे थायराइड फ्री लाइफ सीरीज। इस सीरीज में दोस्तों हम थायराइड को सिर्फ कंट्रोल नहीं बल्कि समझने और सुधारने की भी बात करेंगे। तो पहले हम यही समझ लेते हैं थायराइड क्या है। दोस्तों, थायराइड एक छोटी सी ग्रंथि है, लेकिन काम इसका बहुत बड़ा होता है। जितनी छोटी ग्रंथि है उससे भी कई ज्यादा गुना इसका बड़ा काम होता है। ये करती क्या है दोस्तों, ये नियंत्रित करती है मेटाबॉलिज्म को, वेट को, एनर्जी को, हार्मोनल बैलेंस को और हमारे मूड को। दोस्तों, थायराइड शरीर का स्पीड कंट्रोलर है, थायराइड शरीर का स्पीड कंट्रोलर है। तो दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे थायराइड है क्या चीज। इसलिए अपने शरीर के हर एक अंग के बारे में जानना जरूरी है। थायराइड दोस्तों एक लाइफ स्टाइल बीमारी है। जब लाइफ स्टाइल बीमारी हमारे गलत खान पान, गलत दिनचर्या के कारण शरीर में प्रवेश की है, तो उसे सुधार के उसी रास्ते से उसे वापस भेजा जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरे स्टेप पे, मॉडर्न साइंस के अनुसार थायराइड क्यों होता है। पहले हम ये बात करते हैं मॉडर्न साइंस क्या कहता है। अगर आपको थायराइड हो गया है तो इसके पीछे का कारण क्या है, ये क्यों होता है। जैसे हमने कहा, हमेशा हमारे अंदर एक प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए। फिर हम समझेंगे आयुर्वेद क्या कहता है, फिर वो जानेंगे गलतियां कौन सी है, गलत फहमी कहां हमें होती है। दोस्तों, मॉडर्न साइंस कहता है हाइपोथायराइड यानी स्लो थायराइड, ऑटो इम्यून प्रॉब्लम, आयोडीन इम्बैलेंस, क्रोनिक स्ट्रेस, न्यूट्रिएंट्स डिफिशिएंसी, आयरन आयरन दोस्तों विटामिन बी 12, सेलेनियम, ये मान रहा है हाइपोथायराइड होने के पीछे का कारण। अब दोस्तों, थायराइड दो टाइप की होती है। दूसरी थायराइड है वो हाइपर थायराइड यानी फास्ट थायराइड। फास्ट थायराइड क्यों होता है, जैसे दोस्तों फास्ट थायराइड होता है स्ट्रेस हार्मोन एक्सेस, कुछ मौसमी बीमारियां,
इम्यूनो ओवर एक्टिविटी। लेकिन साइंस भी मानती है ये सिर्फ ग्लैंड की गलती नहीं है, ये सिर्फ ग्रंथि की गलती नहीं है। ये तो दोस्तों हो गया मॉडर्न साइंस मानता है हाइपरथायराइड होने के पीछे का कारण, हाइपोथायराइड होने के पीछे का कारण। लेकिन इससे आयुर्वेद क्या कहता है, चलिए आयुर्वेद के नजरिए से जानते हैं। दोस्तों आयुर्वेद में थायराइड कोई अलग बीमारी नहीं है, कोई अलग बीमारी नहीं है, बल्कि यह है अग्नि विकार प्लस आम प्लस दोष असंतुलन। मुख्य दोष क्या, हाइपोथायराइड यानी कफ प्रधान, हाइपरथायराइड पित्त प्रधान। जब आपका पाचन कमजोर होता है तो हार्मोन भी बिगड़ता है। अब आयुर्वेद क्या मान रहा है आप शायद समझ गए होंगे, और मैं भी इसी को मानता हूं। हम अपने अनुभव में देखा है, जिसकी अग्नि कमजोर होती है, जिसको डाइजेशन कमजोर होता है, जिसको कब्ज की शिकायत होती है, जिसका वात असंतुलित हो जाता है, जो दोष है तीनों दोष असंतुलित हो जाता है, तो शरीर में टॉक्सिन बनती है और वो टॉक्सिन नहीं निकल पाती है, तो दोस्तों उसे एजी होता है। हमने अनुभव से प्राप्त किया है। अब दोस्तों सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है, जो गलतफहमी लोग पाल के बैठे हैं, थोड़ा सा उस पर भी विचार कर लेते हैं। पहली गलतफहमी, थायराइड जिंदगी भर की बीमारी है, नहीं, गलत है, ये गलतफहमी है। दूसरी गलतफहमी, एक बार दवा शुरू हो गई तो नहीं छूटेगी, ये दूसरी गलतफहमी है। तीसरी गलतफहमी, ये सिर्फ महिलाओं को होता है, नहीं, थायराइड लाइलाज नहीं है, बल्कि यह लाइफ स्टाइल ड्राइव इन कंडीशन है दोस्तों, यानी कि यह लाइफ स्टाइल की बीमारी है। अब थायराइड की असली जड़ क्या है, उस पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों। 90% मामलों में कारण होते हैं। क्या कारण होता है ये जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए कहा जाता है गलत लाइफ स्टाइल बीमारी। 90% मामलों में ये कारण होता है। कौन सा कारण, पहला कारण गलत खान पान, देर रात सोना, स्ट्रेस और खराब डाइट, खराब गट, हार्मोनल डिप्रेशन। थायराइड अचानक नहीं होता है, इस सालों की गलतियों का परिणाम होता है। जब हम सालों तक ये गलतियां करते रहते हैं, फिर हमारे शरीर में बीमारी आती है, तो हम कहते हैं यार हम बीमारी से ग्रसित हो गए। दोस्तों थायराइड आपको आलसी नहीं बनाता, थायराइड आपको आलसी नहीं बनाता, बल्कि शरीर थक कर मदद मांग रहा है। शरीर थक चुका है, वो आपसे मदद मांग रहा है, और मदद दवा नहीं, सही सिस्टम है। मदद ये नहीं है कि आप शरीर को दवा दीजिए, मदद ये है कि आप अपनी लाइफ स्टाइल, आप अपनी दिनचर्या को तुरंत बदल दीजिए। शरीर बदलने के लिए कह रहा है, शरीर में बदलाव लाने की जरूरत है। तो दोस्तों आपको ये समझने की जरूरत है, जब तक आप अपने लाइफ स्टाइल और उस असली जड़ को नहीं हटाएंगे, खाने में परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक डायबिटीज जड़ से नहीं जाएगी, आपको जिंदगी भर दवा खाना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको आज का एपिसोड समझ आया हो तो उस चैनल को लाइक करें और कमेंट करें थायराइड रूट, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला एपिसोड हर थायराइड मरीज पूछता है अगले एपिसोड के बारे में। तो अगले एपिसोड यानी एपिसोड 2 में हम क्या जानेंगे, थायराइड के शुरुआती लक्षण क्या हैं, कैसे हम पहचाने, किन लक्षणों से पहचाने कि हम थायराइड की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा शरीर थायराइड की तरफ बढ़ रहा है। शरीर पहले दोस्तों संकेत दे देता है, उस संकेत को पहचानने की जरूरत है। तो दूसरा एपिसोड दोस्तों मिस मत करिएगा। और जाते जाते दोस्तों आप लोगों से एक संकल्प लेना चाहते हैं, आज घर पे जाइए, पूरे परिवार के साथ बैठ करके एक छोटा सा संकल्प ले लीजिए कि सबसे पहला बदलाव यहीं से शुरू होगा। चीनी, मैदा, रिफाइन से बने हुए जितनी चीजें हैं
हमारे घर में नहीं खाई जाएगी, हमारे घर में नहीं आएगी। ये पहला संकल्प। दूसरा संकल्प ले लो कि हमारे घर में अब शाम का खाना, यानी शाम नहीं, रात का खाना, आज के समय में लोग रात खाते हैं, रात का खाना नहीं खाया जाएगा। आज के बाद हमारे घर रात का खाना सूर्य डूबने के 2 घंटे पहले खाया जाएगा। बस 1-2 नियम शुरू कर दो अभी से। फिर देखना आपके घर से बीमारियां धीरे-धीरे अपने आप छूमंतर होना शुरू हो जाएंगी। ये 2 काम अभी से शुरू कर दो और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कितने लोगों ने अपने घर पे ये 2 संकल्प ले लिया है। ये 2 संकल्प दोस्तों दुनिया का सबसे पावरफुल संकल्प है। हर बीमारी से बचाने वाला संकल्प है। इसे ज़रूर फॉलो करिए।